my dear students. I hope you all are fine. So today it's your maths teacher back again with the next chapter, that is chapter number 5, playing with numbers. Playing with numbers जो है actually बहुत अच्छा टॉपिक है. इट्स लाइक अ गेम. आप पजल सॉल्व करते हो बचपन से, पजल सॉल्व करते आ रहे हो, मैजिक स्क्वायर सॉल्व करते हो. तो इसमें हम यही सब पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना, डिफरेंट डिफरेंट पजल्स करेंगे. कोई मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सिर्फ पजल्स है एंड यू विल एंजॉय इट. सो लेट अस स्टार्ट. तो उसके लिए पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जनरल फॉर्म ऑफ नंबर्स. आप देखते हैं, सपोज अगर मैं कोई 2 डिजिट नंबर लूं, आप लोगों ने बचपन से एक्सपैंडेड फॉर्म तो पढ़ी होगी नंबर्स की. एक्सपैंडेड फॉर्म में हम क्या करते थे, सपोज वी हैव अ नंबर 23, तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता था, ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है. तो जो वंस प्लेस पे है वो क्या हो जाएगा, 1 into 3 यानी एज इट इज रहता था, है ना. और जो टेंस प्लेस पे है उसका क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 into 2, राइट. तो इसको हम एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखते थे, 10 into 2 plus 3 ऐसे लिख सकते हैं ना. 20 plus 3 कितना हो जाएगा, 23. अब इसी नंबर को अगर मैं रिवर्स कर दूं, वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे टेंस पे कर दूं और जो डिजिट टेंस प्लेस पे उसे वंस पे कर दूं, तो क्या बन जाएगा ये नंबर 32. तो इसको उल्टा करने पे इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म क्या बन जाएगी, 10 into 3, क्योंकि आप टेंस प्लेस पे 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई 10 से होगी. वंस प्लेस पे 2 है तो 2 एज इट इज रहेगा. दिस विल बी द एक्सपैंडेड फॉर्म. तो ऐसे ही अगर सपोज कोई 2 डिजिट नंबर है, मुझे नहीं पता उसमें कौन कौन से डिजिट्स है, तो अगर मैं उनके डिजिट्स की बात करूं, सपोज AB एक नंबर है जिसकी वंस प्लेस पे B है और टेंस प्लेस पे A है, राइट. तो अब मुझे नहीं पता ये A और B कौन से डिजिट्स है, तो व्हाट विल बी द एक्सपेंशन. टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपल इट इज 10 into A प्लस B, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, AB इक्वल्स टू 10A प्लस B. अब सेम वही बात आती है, अगर मैं इनके डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, मतलब वंस प्लेस वाला टेंस प्लेस पे आ जाए और टेंस प्लेस वाला वापस वन प्लेस पे चला जाए, तो ये कैसे हो जाएगा, लाइक दिस, BA. तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस पे 10B प्लस A. ये आपको पहले से ही आता है कि एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं. अगर रिवर्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 + 2. सेम वही चीज हमने जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखी है, किसी भी नंबर के लिए हमने उसको A और B से रिप्रेजेंट कर दिया उसके डिजिट्स को, तो जो टेंस प्लेस पर है उसके साथ 10 आ जाएगा, 10A प्लस वंस प्लेस पे है तो ये B रहेगा. सेम हियर B यहाँ पर टेंस प्लेस पे है तो 10B प्लस A, राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नंबर पजल गेम्स. मैंने कहा ना अभी यहाँ हम गेम्स खेलने वाले हैं. तो कोई भी गेम स्टार्ट करने के लिए हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, तो यहाँ पर भी नंबर पजल गेम खेलने के लिए इसके भी कुछ रूल्स हैं, 2 रूल्स हैं. तो क्या रूल्स है पहले वो समझते हैं, तभी हम खेल पाएंगे. रूल 1, अब देखते हैं. अभी हमने देखा जनरलाइज्ड फॉर्म नंबर्स की, कोई भी 2 डिजिट नंबर है, सपोज AB, तो उसकी एक्सपैंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, जनरलाइज्ड फॉर्म ये हो जाएगी 10A प्लस B. अब ऐसे अगर मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, क्योंकि हम जो गेम खेलने वाले हैं उसमें यही होगा कि हम डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, राइट. तो अगर मैं इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं तो ये हो जाएगा BA. तो इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, 10B प्लस A. ठीक है. अब ये जो 2 इक्वेशंस हैं इन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब मैं AB और BA की वैल्यू को ऐड कर रही हूँ, राइट.
तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी ए, ये ए बी प्लस बी ए इस साइड हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, तो इट इज 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस ए। तो ये आ गया ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू, अब 10a प्लस ए कितना हो गया, 11a प्लस b प्लस 10b कितना हो गया, 11b। ये तो दोनों में 11 आ गया, तो दोनों में से हम 11 क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो ये हो गया ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 11 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आई हमारे पास, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 11 इंटू ए प्लस बी, राइट। यानी कि 11 और a प्लस बी ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स क्यों भाई, अब देखो सपोज जैसे 6 है, 6 को मैं लिख दूं 2 इंटू 3, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दैट मीन्स 2 और 3 क्या है, 6 के फैक्टर्स है ऑब्वियसली। ऐसे ही ये एक नंबर है, दोनों का सम ये इक्वल है 11 इंटू ए प्लस बी के, यानी 11 और ए प्लस बी क्या है, इसके फैक्टर्स है, राइट। तो रूल हमारा ये कहता है कि अगर इसमें हम इन दोनों के सम को, मतलब जो नंबर ओरिजिनली तो ये ए बी था और इसके नंबर्स इन डिजिट्स रिवर्स करके ये बी ए बन गया, इन दोनों का जो सम है वो 11 से भी डिवाइड होगा और a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये फैक्टर्स है इसकी। तो जब मैं इसे 11 से डिवाइड करूंगी, मतलब ए बी प्लस बी ए को जब मैंने डिवाइड किया 11 से, 11 इधर आ गया नीचे, डिवाइड होके इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बचेगा, ए प्लस बी। ठीक, सेम इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि इस पूरे को मैंने डिवाइड किया a प्लस बी से, सपोज a प्लस बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ए बी प्लस बी ए, इसे मैंने यहाँ लाके डिवाइड कर दिया a प्लस बी। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, 11, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 11। बस ये है हमारा रूल नंबर 1। इस रूल को देखना है हमने। तो एक बार रूल को अब हम रीड करते हैं कि इसने क्या कहा, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, यानी कि कोई भी 2 डिजिट नंबर और जब हम उसके डिजिट्स रिवर्स कर देते हैं, वो उन दोनों का जो सम है, ये सम ए बी प्लस बी ए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा किससे, 11, मतलब 11 से डिवाइड होगा। जब 11 से डिवाइड होगा तब क्वेश्चन क्या होगा, डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा, 11 एंड द क्वेश्चन इज द सम ऑफ डिजिट्स। क्वेश्चन कितना है डिवाइड करने के बाद, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि a प्लस बी, ए और बी क्या है, डिजिट ही तो है नंबर के, तो इट इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स। अब इसी नंबर को व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ डिजिट्स, मतलब इसको अब हम सम ऑफ डिजिट, यहाँ तो 11 से डिवाइड किया था, सम ऑफ डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इसको हमने डिवाइड कर दिया a प्लस बी से, तो क्वेश्चन क्या आएगा, 11 एंड द क्वेश्चन इज इक्वल टू 11। तो बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर है, सपोज जैसे 23 है, इसके डिजिट्स अगर मैं पलट दूं तो क्या हो जाएंगे, 32। इन दोनों का सम, यही तो कहते हैं वो, द नंबर एनी 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी 23 और 32, इन दोनों का जो सम है, इसको अगर हम डिवाइड करें 11 से, तो क्वेश्चन क्या आएगा, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट यानी 2 प्लस 3, तो ये आना चाहिए 5। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ सम ऑफ डिजिट से, यानी इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं सम ऑफ डिजिट्स यानी कि 5 से, तो क्वेश्चन क्या आएगा, 11। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 11। ये तो हो गया रूल नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। ओके,
तो अब नेक्स्ट रूल में हम क्या करेंगे, जो 2 डिजिट नंबर है और जो जो नंबर उसके डिजिट्स को रिवर्स करके आएगा, उन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो अगेन हमने नंबर्स क्या लेट करे थे, एक जो ओरिजिनल हमने लिया था ए बी नंबर लिया था, इसका फॉर्म था एक्सपेंडेड फॉर्म 10a प्लस b, और जो नंबर हमने डिजिट्स को इंटरचेंज करके लिया था वो नंबर हमने लिया ba, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी 10b प्लस a। ठीक है, ये दोनों नंबर थे। अब हमें इसका डिफरेंस चेक करना है, तो डिफरेंस देखते हैं, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस a, इतना आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस a, इसको हमने ओपन कर दिया, राइट। तो कितना बचा, 10a माइनस a, 10a माइनस a कितना हो गया 9a, और b माइनस 10b कितना हो गया, ये माइनस का 9b। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 9, तो हम 9 को बाहर ले लेते हैं, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू 9 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट के क्या बचेगा, a माइनस बी, ये आ गई हमारी इक्वेशन। तो एक बार फिर से देखते हैं इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है। ये इक्वेशन है, ठीक। अब इसमें ये इक्वल टू 9 इंटू ए माइनस बी है, तो ऑब्वियसली बात, जैसे अभी हमने देखा, इट मीन्स 9 और a माइनस बी क्या है, इसके फैक्टर्स है। तो अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगी तो क्या आंसर आएगा, a माइनस बी, और अगर मैं इसको a माइनस बी से डिवाइड करूंगी तो क्या आंसर आएगा, 9, सेम थिंग। तो वही चीज यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ए बी माइनस बी ए, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं a माइनस बी से, यानी कि a माइनस बी को अगर मैंने इधर ले लिया, तो क्वेश्चन क्या आएगा, 9, ठीक। एंड अगर इसको मैं डिवाइड कर रही हूं 9 से, मतलब मैंने 9 इधर ले लिया, 9 से डिवाइड कर दिया इसको, तो क्वेश्चन क्या आएगा, a माइनस बी। तो सिंपल वर्ड्स में मैं कह सकती हूँ कि जो डिफरेंस है दोनों नंबर्स का, मतलब ओरिजिनल नंबर का और इन डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो न्यू नंबर आया उनका, दोनों का जो डिफरेंस है, इट इज डिविजिबल बाय a माइनस बी, मतलब डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। a माइनस बी क्या है, a और b क्या है, डिजिट्स है उस नंबर के, तो ये क्या हो गया, उन डिजिट्स का डिफरेंस। तो उसको अगर मैं डिफरेंस ऑफ डिजिट से डिवाइड कर रही हूँ तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, 9, और अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, एंड क्वेश्चन इज डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। तो ये चीज यहाँ पे बोली है, द डिफरेंस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, किससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, यानी कि a माइनस बी से एग्जैक्टली डिविजिबल है, एंड द क्वेश्चन इज 9, right, and it is also exactly divisible by 9, और जब हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। तो ये थे हमारे 2 रूल्स। अब ये हमने देखा 2 डिजिट नंबर के लिए, इन्हीं दोनों रूल को हम एक बार देखेंगे 3 डिजिट नंबर्स के लिए। तो अब देखते हैं 3 डिजिट नंबर्स के लिए हम कैसे ये रूल लगा सकते हैं। कोई भी 3 डिजिट नंबर हम सपोज कर रहे हैं, लेट ए बी सी, राइट। तो ए बी सी यहाँ पर एक नंबर ले लिया, 1 प्लेस पे सी है, 10 प्लेस पे बी है और 100 प्लेस पे ए है, राइट। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा जरा बताना, ये हो गया 0, 10, 100, राइट।
तो 100 प्लेस पे a है तो ये हो जाएगा 100 इंटू a यानी कि 100a प्लस अब b का है 10 प्लेस पे तो 10b प्लस c 1 प्लेस पे है तो ये c रहेगा, राइट। अब इनके डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं। सपोज अब हम ले लेते हैं b c a, तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 100b प्लस 10c प्लस a, ये एक्सपेंशन हो जाएगा, राइट। अब हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसको इंटरचेंज करके हम ले लें c a b, ये भी हो सकता है, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा 100c प्लस 10a प्लस b, राइट। अब रूल 1 में हमने क्या किया था, सम किया था, है ना। तो अब इन तीनों का सम करके देखते हैं, यानी कि abc प्लस bca प्लस cab, यहाँ पे राइट साइड में क्या हो जाएगा ये पूरा प्लस ये पूरा प्लस ये पूरा, तो इन सबको ऐड करते हैं 100a प्लस 10b प्लस c प्लस 100b प्लस 10c प्लस a, नीचे लिख देती हूँ प्लस 100c प्लस 10a प्लस b, ये आ गया, राइट। इसी को आगे और सॉल्व करते हैं abc प्लस bca प्लस cab इज इक्वल टू, अच्छा अब a वाली कौन सी टर्म से देखना जरा, 100a और 10a और a, इनको टोटल करना कितना बन रहा है 100 और 10 110 110 और 111, तो ये बन गया 111a, ठीक है। अब b वाली टर्म्स को ऐड करना 10 का b 10b 100b और b, ये बन गया 111b। सिमिलरली c 10c 100c, ये बन गया 111c। अब वही चीज कॉमन आ जाती है, आपको पता है अब आगे क्या करना है 111 कॉमन लेना है, तो यहां से हमने ले लिया 111 कॉमन, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा है a प्लस b प्लस c, ये इक्वेशन आ गई। एक तो इक्वेशन हो गई ये, इस इक्वेशन को हम एक और फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 111 के भी अगर हम फैक्टर्स कर दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 111 के अगर फैक्टर्स करो तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 37, 3 इंटू 37 मल्टीप्लाई करके देखोगे सो इट विल बी 111, ठीक है, इंटू a प्लस b प्लस c, मतलब मैंने इसका भी फैक्टर करके 111 की जगह 3 इंटू 37 लिख दिया। अब यहां से आप रूल्स खुद बता सकते हो कि इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 111। अगर मैं 111 से डिवाइड करूंगी इसको तो क्वेश्चन क्या आएगा, इससे डिवाइड कर दिया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 111, बाकी क्या बचेगा ये, तो क्वेश्चन आ जाएगा a प्लस b प्लस c, ठीक है। अगर मैं उल्टा करूं, इससे डिवाइड करूं a प्लस b प्लस c से, तो क्या क्वेश्चन आ जाएगा भाई, तो 111 आ जाएगा, राइट। यहां से अगर 111 में यहां ले गई तो ये क्वेश्चन बचा, अगर मैं a प्लस b प्लस c यहां ले गई डिवाइड में तो क्या बचेगा क्वेश्चन 111। ये दो रूल्स मैंने लिखे। अब हम रूल्स देखते हैं ये लास्ट वाली इक्वेशन में, जब हमने 111 के भी फैक्टर्स कर दिए 3 इंटू 37 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अगर मैं इस 3 को यहाँ ले जाऊं तो ये 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या बचेगा, 3 तो उधर चला गया, यहाँ क्या बचा 37 इंटू a प्लस बी प्लस सी, तो क्वेश्चन आ जाएगा 37 इंटू a प्लस बी प्लस सी। सेम यही अगर मैं 37 यहाँ ले जाके डिवाइड कर दूं तो क्या क्वेश्चन क्या बचेगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा
37, तो इस केस में हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये तो हमने 4 केसेस इसके ले लिए। अब अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, मैं 3 और a प्लस बी प्लस सी दोनों यहाँ ले गई, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 37, यानी कि इसका जस्ट उल्टा। तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी से, तो क्वेश्चन क्या आएगा, 37। सेम ऐसे ही इसका उल्टा, अगर मैं ये पूरा 37 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ये पूरा यहाँ ले जाके डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बचेगा, 3। तो इफ इट इज completely divisible, it is completely divisible by 37 into a plus b plus c, then the quotient will be 3। तो 1 2 3 4 5 6 केसेस बन गए, राइट। अब ये a प्लस बी प्लस सी क्या है, सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट्स, जो भी 3 डिजिट्स हमने यहाँ पे लिए हैं, इन तीनों का सम। तो यानी कि कोई भी 3 डिजिट्स नंबर अगर हम लेते हैं और उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करके उनका सम निकालते हैं, तो वो 111 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, उस केस में ये क्वेश्चन आएगा। इससे भी डिविजिबल होगा सम ऑफ डिजिट से, उस केस में ये क्वेश्चन आएगा। मतलब आप ये बता सकते हो कि वो किन किन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा, और जब हम उन नंबर से उसे डिवाइड करेंगे तो क्या क्वेश्चन आएगा। इसकी हेल्प से आप इसको बता सकते हो, राइट। अब सेम वही चीज हमने रूल 2 में क्या देखा था, डिफरेंस के लिए भी देखा था, तो यहाँ पर भी हम डिफरेंस के लिए भी देखेंगे कि क्या रूल आता है। तो अब देखते हैं डिफरेंस के लिए। आई विल टेक अगेन द सेम नंबर, 3 डिजिट नंबर ABC। इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 100A प्लस 10B प्लस C। अब क्योंकि यहाँ पे रूल 2 में हम डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंस में ऑब्वियसली 3 नंबर का तो डिफरेंस आ नहीं सकता, क्योंकि एडिशन में हमने 3 नंबर लिए, ABC, BCA, CAB, तो 3 तो हो नहीं सकते, राइट। 2 ही नंबर का हम डिफरेंस निकालते हैं। तो इसमें हम क्या लेंगे, ABC और CBA, मतलब बीच वाला जो है 10th प्लेस में बीच वाला जो नंबर है वो हमने एज इट इज रखा, ठीक है। खाली वंस और हंड्रेड्स प्लेस चेंज हो रहे हैं, मतलब वंस और हंड्रेड्स प्लेस, C की जगह A आ गया, A की जगह C आ गया, क्लियर। तो इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे। तो CBA कितना हो जाएगा, इट इज 100C प्लस 10B प्लस A। अब इन दोनों का देखेंगे डिफरेंस। अब डिफरेंस देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि जो डिफरेंस होता है वो हम हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें तो हमें पता ही नहीं कि भाई ABC बड़ा होगा या CBA बड़ा होगा, हमें क्या पता कि कौन सा डिजिट बड़ा है और कौन सा डिजिट छोटा है। तो हम इन जनरल मान के चलते हैं कि अभी सपोज मैं यहाँ पे ये मान के चल रही हूँ दैट A इज ग्रेटर देन C, A बड़ा है, तो कौन सा वाला नंबर बड़ा हुआ, ABC वाला। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास है 972, इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये हो जाएगा 279। कौन सा नंबर बड़ा है, ऑब्वियसली ये वाला। जो 100 प्लेस पे अगर ग्रेटर नंबर होगा तो वो नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे 100 प्लेस पे A है, अब मैं मान रही हूँ कि A ग्रेटर है C से, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा, राइट। तो दैट मीन्स ABC इज ग्रेटर देन CBA। तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं ना, ABC माइनस CBA सब्ट्रैक्ट कर लिया इनको, तो ये माइनस ये हो जाएगा 100A प्लस 10B प्लस C माइनस 100C प्लस 10B प्लस A, ठीक है। तो ये हो गया ABC माइनस CBA इज इक्वल टू 100A प्लस 10B प्लस C। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस है बाहर तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस 100C माइनस 10B माइनस A। अब इनको जरा सब्ट्रैक्ट करना, 100A माइनस A कितना बचा, 99A, ठीक, प्लस। अब देखो और क्या आ रहा है, B में देखो 10B
और 10 भी, ये तो 0 हो गया, कैंसिल हो गया, 10 भी माइनस 10 भी 0 हो गया, ठीक। फिर C माइनस 100C, ये आ गया माइनस का 99, है ना, तो प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, ये हो गया माइनस का 99C। अब आपको पता है क्या करना है, 99 कॉमन लेना है, तो ABC माइनस CBA इज इक्वल्स टू 99 इंटू A माइनस C, ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसी में अगर उल्टा केस होता, मान लो C वाला बड़ा होता है, यहाँ पे हमने मान के चल रहे कि A बड़ा है C से, अगर C बड़ा होता A से तो क्या होता, तो CBA वाला नंबर बड़ा होता है ABC से, तो उल्टा केस हो जाता है, CBA इज ग्रेटर देन ABC। तो उस केस में जब हम इसको सॉल्व करते तो ये भी उल्टा हो जाता है, CBA माइनस ABC निकालते यहाँ पर फिर, तो CBA माइनस ABC इज इक्वल्स टू 99 इंटू A माइनस C, बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है ना, पर यहाँ पे हमने C को बड़ा लिया है तो C माइनस A हो जाएगा। ये बन जाएंगे आपके दोनों केसेस। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने एडिशन में किया था, यहाँ पे आप 99 को भी ब्रेक करके लिख सकते हो, जैसे कि ABC माइनस CBA इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू A माइनस C। तो इसी तरह से आप बता सकते हो कि अगर 3 से हमने डिवाइड किया तो क्या क्वेश्चन आएगा, तो 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा, 3 छुपा दो, क्या बचा 3 इंटू 11 इंटू A माइनस C, यानी 33 इंटू A माइनस C। अगर मैंने इसको A माइनस C यानी डिफरेंस ऑफ डिजिट से डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3 इंटू 3 इंटू 11 यानी कि 99 क्वेश्चन आएगा। तो बस वो यहाँ पे जिस नंबर से भी हम डिवाइड करें वो नंबर तो कैंसिल हो जाएगा, तो उसे हटा दो और जो बाकी का प्रोडक्ट बचा दैट विल बी द क्वेश्चन। तो सिंपल बस यही हमने देखना है। तो हमने 2 डिजिट नंबर्स के लिए देखा, 3 डिजिट नंबर्स के लिए देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको हमने कैसे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट यू गो थ्रू ऑल दीज रूल्स, दोनों रूल्स 2 डिजिट और 3 डिजिट्स के लिए आप इसको करके देखो, एक बार अपने आप लिख के देखो, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। So take care.